इस तरीके से हमारे इजीएस्ट एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं एंड पूरा एक सब्जेक्ट इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने पूरे सब्जेक्ट के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेफर कर लिए पूरे एक दिन में। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अल्फिन एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ अल्फिन। तो बताइए कैसे हो आप सब। आई नो थोड़ा सा स्ट्रेस होंगे क्योंकि 4-5 दिनों में एग्जाम्स आ रहे हैं ना, और ऊपर से बिल्कुल कूल बिहेव करे पर अंदर अंदर डर लग रहा है ना कि कैसे पास होंगे, कैसे जाएंगे एग्जाम्स। पर कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पास हो जाओगे और इवन एकदम अच्छे से फॉलो करोगे तो 60-70% ज़रूर क्रॉस कर लोगे इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मैं भी एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पर अपनी आँख खोलता है और एग्ज़ाम के टाइम पर प्रेशराइज होता है। पर माशाल्लाह मेरे हर बार स्कोर्स अच्छे आते हैं। इवन 10th में भी एंड 12th में भी मैंने ऐसी रूटीन फॉलो किया था कि एग्ज़ाम के टाइम पर ही मैं सिर्फ पढ़ती हूँ, और मेरे 10th में 80+ एंड 12th में भी 80+ आए थे माशाल्लाह। और अभी मेरा लास्ट ईयर है एंड 5 अप्रैल से मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है अकाउंट्स का। तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, कैसे करना होगा एंड इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह पास हो जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट कैसे कवर कर सकते हो। तो सपोज आपके 6 सब्जेक्ट है तो आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट को अपना टारगेट बना लेना है। अब आपने इस सब्जेक्ट को टारगेट बना लिया है, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट की बुक लो और उसका फर्स्ट पेज खोलो, इंडेक्स की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे चैप्टर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है कि इन चैप्टर्स में सपोज 10 चैप्टर्स है आपके, तो इन चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उसको ऊपर रखना है एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको नीचे रखना है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने हैं। अब इसको आपको कैसे निकालना है, इसके लिए आपको हेल्प लगेगी अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स, या तो आप यूट्यूब की हेल्प ले लो, या तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि पिछले साल के 5 साल के जो पेपर्स है ना वो उठा लो और उसमें से सारे क्वेश्चंस एक जगह पर लिख लो, वो बन जाएंगे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे आ गए, तो हम लोग ये सारे जब कवर कर लेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग इजीली पास हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से अगेन हमको क्या करना है कि सबसे ऊपर हमको ईजीएस्ट क्वेश्चन रखने हैं। ठीक है, सपोज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको मिल गए। अब इसमें से 5 हम लोग ऊपर इजीएस्ट वाले रखेंगे एंड बाकी के 5 नीचे डिफिकल्ट वाले रखेंगे। एंड जब आपका डे स्टार्ट होगा पढ़ने के लिए तो सबसे पहले आपको इजीएस्ट वाले खुद से पढ़ लेने हैं। भले आप 1-1 घंटे का गैप लेकर पढ़ो या तो कंटिन्यू भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही दिन है, तो आप लोग पूरे इजीएस्ट क्वेश्चन अपने रेफर कर लेना। ठीक है, अब इजीएस्ट क्वेश्चन भी हमारे हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। अब बचते हैं सिर्फ हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए सबसे इजीएस्ट वे मेरे पास ये है कि यूट्यूब सबके पास होगा, मोबाइल फ़ोन सबके पास होगा, है ना। अभी भी आप मुझे यूट्यूब पर ही देख रहे हो, तो इसी तरह यूट्यूब खोलिए एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे बच चुके हैं ना, जो हमको बिल्कुल याद नहीं हो रहे, तो उस क्वेश्चन का नाम एंड उस क्वेश्चन के चैप्टर्स जो भी पूरा टाइटल में यूट्यूब में लिख लो, और आपको ज़रूर कोई ना कोई इसके ऊपर एक लेक्चर ज़रूर मिल जाएगा, तो वो आप पूरा देख लेना वो वीडियो। जब आप कोई चीज़ देखते हो ना तो वो दिमाग में इजीली चले जाती है, रादर देन आप 24 घंटा उसको रट रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, वो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो इस तरीके से आप बाकी के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर सीख लेना एंड ईजी लगेगा, फन लगेगा एंड रिलैक्स होकर लेट कर भी देख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बैठ कर ही देखना है, रिलैक्स होकर देख लेना और बस इम्पॉर्टेंट उसके उस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है ना वो समझ लेना, दिमाग में डाल लेना एंड उसको अपने ओन वर्ड से भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। इस तरीके से हमारे इजीएस्ट एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं एंड पूरा एक सब्जेक्ट भी इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने पूरे सब्जेक्ट के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेफर कर लिए पूरे एक दिन में। तो इस तरह आप हर दिन एक एक सब्जेक्ट को टारगेट बना लेना। सपोज 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट को एक एक दिन आप टारगेट बना सकते हो। और अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा आपके पास तो आप लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेफर कर लो हर सब्जेक्ट के एंड ऑब्जेक्टिव्स रेफर कर लो, तो आप लोग पास तो ज़रूर हो जाओगे इंशाल्लाह।
इंपॉर्टेंट हैक मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कभी भी आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है, सपोज एक आंसर पढ़ रहे हो, तो उस आंसर को आपको ऐसे रीड करना है जैसे आप किसी को समझा रहे हो, कि आप किसी को टीच कर रहे हो। तो उस तरीके से आप अगर आंसर को पढ़ोगे ना, तो आपको सबसे अच्छे से वो आंसर याद होगा, और वही आंसर आपको एंड तक याद रहेगा। क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने में हमारे दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा जाती है। तो इस हैक को ज़रूर यूज़ करना। दिस इज़ माई पर्सनल हैक। गाइज, अब बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। अगला हैक ये है कि पढ़ाई करते वक्त ना, कंटिन्यूस पढ़ाई करते करते ना, हमारा माइंड जो है बोरिंग इंडिकेशंस पास करने लगता है। तो इसको हम लोग इग्नोर कैसे कर सकते हैं? कभी भी पढ़ते वक्त अपने पास पेन, पेंसिल, मार्कर, हाइलाइटर, वॉट एवर है ना, अपने साथ रखिए। एंड पढ़ते वक्त बस पढ़ते ही, रीड करते ही मत जाइए, अपना हैंड मूवमेंट भी रखिए साथ साथ में। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिख गया तो उसको अंडरलाइन कर दो, या तो उस पर बॉक्स बना दो, या तो साथ साथ में है ना राइट भी करते जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब पॉइंट्स जो होते हैं वो सब लिखते भी जाओ। एंड अनदर क्रिएटिव थिंग यू कैन डू इज माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि अलग अलग टाइप के से क्रिएटिव वेब्स बना दो। जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके सब पॉइंट्स का एक वेब, ऐसे वेब बनाते जाओ। तो इससे आपका माइंड बोर नहीं होगा और आप कंटिन्यू 2-3 घंटा एटलीस्ट पढ़ पाओगे। बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। ये सारे हैक्स जो भी मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरे पर्सनल हैक्स है, तो आप लोग ज़रूर इसको अप्लाई करना। तो ये जो हैक मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड कॉम्पिटिटिव हैक है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ पता है, कि कभी भी मैं सपोज एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना, तो मैं टाइमर लगा देती हूँ। एंड सबके क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अभी मैं TY BCom में हूँ, तो मेरे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, तो आंसर्स मेरे 4 to 5 पेजेस के होते हैं। तो उस 4 to 5 पेजेस को कवर करने के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स तो लगते ही है। पर मैं सपोज 20 मिनट्स लगते हैं, तो मैं उससे थोड़ा कम का टाइमर लगा देती हूँ। फ़ोन में टाइमर होता होगा सबके फ़ोन में, तो 15 मिनट्स का मैं टाइमर लगा देती हूँ फ़ोन में, और उसको ऑन कर देती हूँ, है ना, आंसर पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। एंड दिमाग में ऐसा कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि ये 15 मिनट्स कंप्लीट होने से पहले मुझे ये आंसर टारगेट कंप्लीट करना है। तो ऐसे 15 मिनट्स के मैं टारगेट बनाती हूँ, एंड ऐसे मेरे कितने क्वेश्चंस फटफट हो जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है। तो आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो, एंड होप आपको मेरे हैक्स हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड जाते जाते मैं ये बोलूँगी कि अगर सच में आपके एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ा ही टाइम बचा है ना, तो प्रेशराइज मत करो खुद को, कंटिन्यू पढ़ने के लिए मत बैठो, ब्रेक दो खुद को, रिलैक्स हो जाओ, पानी पियो, स्नैक्स खाओ, एंड थोड़ा सा बाहर जाके हवा ले लो। कंटिन्यू मत बैठो, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम हॉल में और ब्लैंक हो जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान दो एंड रिलैक्स रहो, जो होगा वो होगा। अब आपको अपनी मेहनत करनी है एंड स्ट्रेस नहीं लेना है ना, ठीक है। चलिए, ये था आज का वीडियो, एंड उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।